चलिए दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रीवियस बिहार एसआई का जो है प्रीवियस का क्वेश्चन है। चलिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन उस समय 2008 के समय प्रतिभा पाटिल थे। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? 23वें सेना प्रमुख थे दीपक कुमार 23वें, लेकिन वर्तमान में सेना प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो कि 33वें हैं। तीस जून 2024 को शपथ लिया था उपेंद्र द्विवेदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इस RC लाहौटी भी रहे हैं, KN सिंह भी रहे हैं और KG बालकृष्ण भी रहे हैं। उपरोक्त में सभी होगा आंसर। अब वर्तमान में जो है अभी संजीव खन्ना है मुख्य न्यायाधीश के रूप पद पर। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधानसभा के प्रति। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तंतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। बी नंबर। जूट के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणीय है? पूर्णिया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? ये क्या था? आरा से, आरा जिला के जगदीशपुर क्षेत्र से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो APJ अब्दुल कलाम थे उस समय। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है दोस्तों? ये 60% पर होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति हटा सकता है। और बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2001 के जनगणना अनुसार? 47.53 2001 में, और अभी जो वर्तमान में जो है 2011 के अनुसार होगा दोस्त 60% कुछ है, 60.71 सबके आसपास है। चलिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? 1885 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल हॉकी दोनों से दोस्तों। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये कुमार गुप्त वन। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम का। और गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? कजरी देवी। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? तखनी था 8,28,78,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? वो लोक नृत्य
से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। झारखंड देश कौन सा राज्य है? झारखंड था जो 28वां राज्य बना था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? ये दोस्तों हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? इजराइल में खोला था। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। सार्क में दोस्तों 8 गो देश है, जो कि नया देश अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने कैद किया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? ये पटियाला में है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को भड़की थी। और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये नेपाल में हुआ था। और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इस दोस्तों तब समय भारत का था। अब जो कॉमन खेल जो होगा वो होगा स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 में दोस्तों। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल चीन। वर्ष 2008 में चीन में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। और अभी वर्तमान में जो ओलंपिक खेल हो रहा है वो फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था 2024 में। सतलज चिनाब रावी निम्न से किसकी सहायक संधि है? सिंधु की। WWE में भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किससे वादन से रहा है? सितार से। निम्नलिखित में किसे लोक नायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई?
चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस था दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत को राष्ट्रपति के पद से हटा सकता है संसद। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे? ये हुए थे पुर्तगाल में। बेलीगठन कप का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्धों का है। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को। और भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, जो दिए थे सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किसे विशेष प्रावधान से? ये जम्मू कश्मीर से है। और राजनामा फारसी में अनुवाद था, ये महाभारत है से था। वह मुगल सम्राट है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। वह औरंगजेब का अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में। रेशम किससे उत्पन्न होती है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? ये इस उपरोक्त में सभी होगा। सिम कार्ड भी चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी चाहिए, काम करने में अनुकूल हैंडसेट भी चाहिए। उपरोक्त में सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? इंटर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? ये दोस्तों उपरोक्त में सभी होगा। किसे रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? ओ ग्रुप के रक्त को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता कहलाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना के लिए। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है दोस्तों। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? इसमें विटामिन के लिए। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाले रोग नहीं है? घेंगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? आयरन में। दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध ये भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था? ये जेम्स वाट द्वारा किया था। संक्षिप्त रूप से PSLV का अर्थ क्या है? इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? वो परिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न में से कि गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ये होता है सौर लालटेन में। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? एमीटर से करते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लोहा चादरों पर निम्न में की परत चढ़ी होती है। ये जस्ता का पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का। धन्यवाद दोस्तों।